मेरे प्रियो, जिस विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। आज इस विषय पे विचार करने की जरूरत है। बड़े गंभीरता के साथ इस विषय पे विचार करने की जरूरत है। बड़े ध्यान सुनिएगा जिस बात को आज मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों की मौत हो रही है, अचानक से अटैक पड़ता है और लोग खत्म हो जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, और ये बात सत्य भी है। ये बात सत्य भी है कि अचानक से अटैक पड़ता है और लोग खत्म हो जा रहे हैं। अभी पिछले मंगलवार को मैं लोनी में था, क्योंकि मैं वहां प्रार्थना के लिए हर मंगलवार को जाता हूं। और जैसे मैं वहां पहुंचा ही था, आंटी के पास अचानक से मैसेज आता है कि उनके किसी रिलेटिव का डेथ हो गया। वहीं पे लोनी में ही अचानक से किसी रिलेटिव का उनका डेथ हो गया। उनका एज ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 के बीच का उनका एज हो रहा होगा, और वो अटैक पड़ता है और खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे उसी जगह में एक व्यक्ति को अटैक पड़ता है और वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे कई सारे जगहों में, अपने भारत के कई सारे स्टेट में ऐसा सुना जा रहा है कि अचानक से अटैक पड़ता है और लोग खत्म हो जा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये वैक्सीन का प्रभाव है। वैक्सीन की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, अचानक से अटैक पड़ता है, लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज मैं प्रभु के लोगों को आज मैं वचन से कुछ बताना चाहता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, बड़े ध्यान सुनिए कि परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए क्या कहता है। परमेश्वर का वचन आज अपने लोगों से बात करना चाहता है। दूसरों के लिए कोई गारंटी नहीं है, औरों के लिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के लिए गारंटी देता है। बड़े ध्यान सुनिए जिस वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा है मरकुस का पुस्तक 16 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है यहाँ पे, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी हमारी हानि नहीं होगी। आज मैं हर एक अपने मसीही भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि यदि वैक्सीन के थ्रू भी यदि आपके अंदर पॉइजन चला गया है, मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहता हूं, यदि अनजाने में आपने कोई ऐसे चीज को आपने ले लिया है जो आपके लिए नुकसानदायक है, अगर आपने उसको ले लिया है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम प्राण नाशक वस्तु भी पी जाओ तो भी तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन से आज अपने लोगों को गारंटी देता है तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं हम। कोई भी ऐसी चीजें परमेश्वर के लोगों के साथ में नहीं हो सकती हैं। किसी भी पॉइजन का प्रभाव परमेश्वर के लोगों के ऊपर नहीं पड़ सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, एक वचन में और पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता 91 अध्याय और उसका 5 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है यहाँ पे, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सी चीजें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, लोगों के जीवन में अनेकों प्रकार की दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, एक से एक महारोग लोगों के जीवन में कार्य करेगा। भयानक भयानक बीमारियां लोगों के शरीर में लग जाएंगी, वो बीमारियां उनको खत्म करेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनमें से एक भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उनमें से किसी के ऊपर कोई भी ऐसा संसार का, दुष्ट का, कोई भी ऐसी बीमारी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में है। आज परमेश्वर अपने वचन से गारंटी देता है मेरे प्रियो, जो प्रभु के लोग हैं उनको किसी भी चीज से कोई भी हानि नहीं होगी।
आज आपको विश्वास करना है। आज आपको डरने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग आज डर रहे हैं, बहुत से लोग परेशान रहे हैं, घबरा रहे हैं कि ही हमारे साथ में कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन परमेश्वर के लोगों को किसी भी बात में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को संभालेंगे, परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि उनका वादा है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी के साथ रहें, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे, हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। बिल्कुल आप डरे नहीं, बिल्कुल आप घबराए नहीं, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा किया है उन्होंने कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। विश्वास करें और परमेश्वर में बहुतायत से आप आगे बढ़ते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।